हेलो एवरीवन। मैं आज आपको 11वीं क्लास की जो आपकी हिंदी की बुक है उसमें जो आपका गद्य गरिमा है, गद्य गरिमा का जो 3rd चैप्टर है आचरण की सभ्यता, उससे रिलेटेड आपके जितने भी गद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, वो आज मैं इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए हम अपनी उनको कर लेते हैं। उसे करने से पहले अगर आपने गद्य गरिमा की 1st एंड 2nd चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसे देख लीजिएगा। तो देखिए आपकी बुक में जो आपसे पूछा जाता है, आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। देखिए ये दिया है आपके में भी दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यही पूछा गया है आपसे भी। तो देखिए आपकी बुक में जो पहला गद्यांश दिया हुआ है वो दिया है। पहला गद्यांश देखिए आप अपनी बुक में भी। तो देखिए आपकी पहले गद्यांश में क्या दिया है, विधा, कला, कविता, साहित्य, धन और राजनीति से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमय है। ये आपका पहला गद्यांश आपको दिया हुआ है गाइस। देखिए हम इसके गद्यांश से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो इसमें आप इस गद्यांश से आपसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। ये आपसे पूछा गया है। सेकंड पूछा गया है आपसे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा पूछा गया है, आचरण की सभ्यता किससे अधिक ज्योतिषमय है। और चौथा पूछा गया है, किसके द्वारा विधा का तीसरा शिव नेत्र खुला जाता है। और पांचवा पूछा गया है, उपयुक्त पंक्तियों में किसका प्रतिपादन किया गया है। इस पहले गद्यांश में आपसे ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम इनके आंसरों को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला जो पूछा गया था, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं उसके लेखक का नाम लिखिए, यही था। तो आपको लिखना है, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित आचरण की सभ्यता शीर्षक निबंध से दर्शासित है। ये आपको यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद आप इसे इस तरीके से भी लिख दीजिएगा कि पाठ का नाम क्या है, आचरण की सभ्यता, और इसके लेखक हैं हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी। और देखिए मैं आपको संकेत दे देती हूँ इसमें पहले ही। तो देखिए जितने भी आपके गद्यांश से रिलेटेड आपके जितने भी आपसे पूछे जाएंगे उसमें आपका जो पहला प्रश्न होगा वो यही होगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं उसके लेखक का नाम लिखिए। तो आपको ये पहले वाला ही आंसर इसमें लिख देना है सब में। देख लीजिए हम अपने सेकंड प्रश्न पे आ जाते हैं। तो हमसे सेकंड प्रश्न पे क्या पूछा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यही पूछा गया है। तो देख आप बड़ी क्लास के बच्चे हैं, आपको पता ही है। ये आपको ये अंडरलाइनिंग दिख रही है गाइज। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये जो लाइनिंग है इसको व्याख्या करनी है इसकी। तो कर लेते हैं हम, इसके आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है इसके आंसर में, ये रहा, आचरण की सभ्यता को प्राप्त करने वाले एक निधन मनुष्य भी राजाओं पर अपना अनुभव स्थापित कर लेता है, अर्थात अपने सदाचरण से उन्हें प्रभावित करता है और समान पात्र बन जाता है। यही है आपके इसमें पहले में। तो आपको ये लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। आपसे जो 3rd क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, वो पूछा गया था आचरण की सभ्यता किससे अधिक ज्योतिषमय है, ये पूछा गया था। तो आपको लिखना है, आचरण की सभ्यता विधा, कला, साहित्य, धन और सरवा से अधिक ज्योतिषमती है। ठीक है, इसका आंसर यही है। और आपसे चौथा प्रश्न जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, किसके द्वारा विधा का तीसरा शिव नेत्र खुला जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको लिखना है, आचरण की सभ्यता के द्वारा, किसके द्वारा, आचरण की सभ्यता के द्वारा ही विधा का जो तीसरा जो शिव नेत्र है वो खुला जाता है। प्रश्न 5 आपसे पूछा गया था, पुस्तक गद्यांश में किसका प्रतिपादन किया गया है, यही पूछा गया है। आप अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन को। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियों में आचरण की सभ्यता का प्रतिपादन किया गया है। किस में किया गया है,
इसमें भी आचरण की सभ्यता का प्रतिपादन किया गया है। और विधा का जो तीसरा शिव नेत्र खुला था उसमें भी हमारी आचरण की सभ्यता में ही किया गया था। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। हमारे जो पहले गद्यांश से उसके जितने भी आपसे आंसर पूछे गए थे वो प्रश्न आपके करा दिए हैं। आप चाहें तो उसकी वीडियो दोबारा देख सकते हैं और उन्हें लिख लीजिए कॉपी में। तो देखिए आपकी बुक में जो आपके जो दूसरा गद्यांश आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपलों की मस्तक भी भाषा भी शब्द रहित है, जीवन को तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण। ये आपका जो देख लीजिएगा आपसे ये वाला गद्यांश आपसे पूछा गया है गाइस, सेकंड वाला। तो देखिए तो इसका पहला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उस लेखक का नाम लिखिए। वही है, आपको वही वाला क्वेश्चन पहले जो आपने इसका आंसर लिखा था वही लिखना है। दूसरा पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपसे तीसरा प्रश्न पूछा है वो पूछा है, लेखक ने प्रेम की भाषा को कैसा बताया है। चौथा पूछा है, उपयुक्त पंक्तियों में आचरण की सभ्यता की उपमा किससे दी गई है। और पांचवा पूछा गया है, मनुष्य के मौन व्याख्यानों की रतन से किसका रूप प्रतिशत होता है। ये आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं गद्यांश में, ये गद्यांश में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम इनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे क्योंकि आपको पहले में तो वो ही अप्लाई करना है ना सब में। तो देखिए जो आचरण प्रभावकारी, स्थायी और शील से युक्त होता है वही सभ्य आचरण है। सभ्य आचरण साहित्य के लंबे लंबे व्याख्यानों से प्रकट नहीं हो जाता है। वे वेद, कुरान आदि धर्म ग्रंथों या धर्म प्रदेशों से बने व्यक्त नहीं है। धर्म चर्चा करना या केवल सत्संग करने से भी सभ्य आचरण नहीं मिलता, अर्थात इसे प्राप्त करने के लिए जीवन की गहराई में प्रवेश करना पड़ता है। जीवन की गहराई में प्रवेश करना पड़ता है। ये था आपको इसकी रेखांकित अंश व्याख्या पता चल गई, इसे आप कर दीजिएगा। तो देखिए आपसे जो आपका थर्ड प्रश्न क्या पूछा गया था, तो वो पूछा गया है आपसे, लेखक ने प्रेम की भाषा को कैसा बताया है। यही क्वेश्चन पूछा है ना गाइस, हाँ यही पूछा है। तो देखिए क्या लिखना है आपको। तो देखिए लेखक ने प्रेम की भाषा को शब्द रहित बताया है। कैसा बताया है, शब्द रहित बताया है। ठीक है गाइस। और आपसे जो प्रश्न 4 पूछा गया था आपके देखिए अपने बुक में, तो वो पूछा गया है, उपयुक्त पंक्तियों में आचरण की सभ्यता की उपमा किससे दी गई है। यही पूछा गया है। तो आपको इसका आंसर लिखना है, उपयुक्त पंक्तियों में आचरण की सभ्यता की उपमा सुनेर के छोटे हथौड़े की मद मद चोटियों से की गई है। किससे की गई है, सुनार के छोटे हथौड़े की मद मद चोटों से दी गई है। किससे दी गई है, जो सुनार की जो हथौड़ी होती है ना, जो हथौड़ी से उसे वो सोने को न पीटता है, उसमें जो मद मद की चोटों की जो आवाज़ आती है उससे इसकी उपमा दी गई है। आपका जो प्रश्न 5 आपसे पूछा गया है इस गद्यांश में, तो देखिए वो क्या पूछा है आपसे। तो वो पूछा है उन्होंने, मनुष्य के मौन व्याख्यानों के यत्न से किसका रूप प्रत्यक्ष होता है। यही पूछा गया है। तो आपको लिखना है, मनुष्य के मौन व्याख्यानों के यत्न से आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। किसका होता है, आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। यही आपके प्रश्न है। ये आपके दूसरे गद्यांश के प्रश्न है गाइस। ठीक है, आप इसे एक बार वीडियो को रिटर्न करके आप इनके क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो देखिए आपसे थर्ड गद्यांश जो आपसे पूछा गया है आपकी बुक में, वो पूछा गया है, आचरण का विकास जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, ये पूछा गया है आपसे। देख लीजिएगा, यही है। ठीक है, तो इससे आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है,
उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। वही आंसर, पहले का आंसर ही आपको लिख देना है। और दूसरा पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा पूछा गया है व्यक्तियों के जीवन का परम उद्देश्य क्या है। चौथा पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक किस बात का उजागर करना चाहता है। और जो आपसे पांचवा पूछा गया है वो पूछा गया है लेखक ने आचरण का संगठन करता किसे कहा है। इस गद्यांश में जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं ये 5 पूछे गए हैं। तो चलिए हम इनके आंसर को देख लेते हैं, क्या आंसर आएगा इसका। तो देख लीजिए, हम पहले क्या करते हैं, पहले दूसरे का प्रश्न देख लेते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रत्येक मनुष्य का कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है, लेकिन उस कर्तव्य का धर्म से जोड़ना परमावश्य है। जड़ कर्तव्य पालन में शिथिलता नहीं होगी तो मनुष्य जो कुछ करेगा वह सदाचार ही होगा। अर्थात आचरण को विकास करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखकर धर्म में उन सभी बातों को सम्मिलित करना चाहिए जो चित्रण का विकास में सहायता हो। आपको ये लिख देना है पूरा, यहाँ से इसकी व्याख्या आपको इतनी कर देनी है। आपसे जो थर्ड प्रश्न क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है थर्ड प्रश्न व्यक्ति के जीवन का परम उद्देश्य क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप सभी को भी पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए किसके कहते हैं, व्यक्ति के जीवन का जो परम उद्देश्य होता है वो आचरण का विकास करना है। किसका विकास करना है, आचरण का विकास करना है। देखिए आपसे जो प्रश्न 5 पूछा गया है वो पूछा गया है 4। तो 4 क्या पूछा है आपको, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक किस बात को उजागर करना चाहता है। मतलब कि उजागर मतलब उभारना चाहता है या फिर फैलाना चाहता है, इसका मतलब वही होता है। तो देखिए क्या है, तो ये आपको लिखना है उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक इस बात को उजागर करना चाहते हैं कि मनुष्य का आचरण उसके संपूर्ण पर्यावरण से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, मनुष्य का आचरण उसके संपूर्ण पर्यावरण से प्रभावित होता है। मतलब कि अब देखिए इसमें आचरण क्या है, आचरण वही हो गया, आचरण का मतलब ही है विद्या ज्ञान, मतलब कि कई सारी चीज़ को हम मिला के जिसमें हमारे ज्ञान हमें पवित्र होता हो वो, ठीक है ना, जिससे आपको ज्ञान मिलता हो वही होता है। तो देखिए इसमें आपको बोला गया है मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, पर्यावरण का मतलब बोलिए प्रभावित होता है। जैसे कि पर्यावरण है, आप पर्यावरण में आप जल को भेजो, मतलब कि पर्यावरण गैस में होता है तो वो देखिए उसमें ही ढल जाता है। किस में ढल जाता है, उसी में ढल जाता है गाइस। मतलब कि पर्यावरण पानी है, पानी में अगर आप कूड़ा कचरा गिरेंगे तो पानी भी उसी की तरह कन्वेक्ट हो जाएगा। मतलब कि पानी जो साफ था वो कुछ समय बाद ही उसकी जैसा परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य का आचरण उसके संपूर्ण पर्यावरण पर प्रभावित करता है। मतलब कि जिस प्रकार आपको ज्ञान मिलता है, जिस प्रकार आप ज्ञान को लेते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वही है सब इसमें, ठीक है। देखिए आपका जो प्रश्न 5 पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था, देखिए प्रश्न 5 आपसे क्या पूछा गया था, लेखक ने आचरण का संगठन करता किसे बताया है। आपसे प्रश्न पूछा गया है तो वो किसे बताया है, धर्म को लेखक ने आचरण की संगठन करता बताया है। किसको बताया है, धर्म। पहली बात यही आती है आपकी, धर्म, सब धर्म पे ही जाते हैं तो धर्म, ठीक है। ये थे आपके, तो देखिए आपको जो थर्ड गद्यांश था उसके प्रश्न भी आपके हो गए हैं, हो गए ना गाइस। हाँ तो ये आपके प्रश्न हो गए हैं। चलिए, और हाँ गाइस एक मिनट, देखिए आपकी जो बुक है उसमें 5 गद्यांश कराए हुए हैं, बट उसमें से जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो 3 हैं, इसीलिए मैंने आपको 3 की बता दिए हैं। जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं उनके मैंने आपको आंसर करा दिए हैं, आप इनके नोट उतार लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे चलते हैं, फिर मैं आपकी दूसरी वीडियो भी, मतलब कि आपके जो 4th चैप्टर है
उसकी वीडियो भी लाऊंगी जल्दी से ही। तो चलो चलते हैं, बाय एवरीवन।